नमस्कार, न्यूज पोर्टल टुडे पर आपका स्वागत है। पुलिस मुख्यालय ने स्वयं अपने महकमे के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर बुधवार को पुलिस मुख्यालय से लेकर डीएसपी संवर्ग के करीब 240 अधिकारी आज बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में निरीक्षण कर पुलिस कार्यशैली का अवलोकन किया, समीक्षा किया और जरूरत पड़ने पर कई दिशा निर्देश भी दिया है। यहाँ यह बता दें कि मुख्य सचिव अमिर सुबहानी ने तय किया था बिहार की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर कि मुख्यालय से गृह सचिव के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई थी। एक केस सेंट्रल गृह सचिव, उन्हें उत्तर बिहार की जिम्मेवारी दी गई थी। दूसरे हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, जिन्हें दक्षिण बिहार की जिम्मेवारी दी गई थी। तय हुआ था कि आज ही के दिन यानी 20 अप्रैल से बिहार के विभिन्न जिलों में गृह सचिव और साथ में अटैच किए गए थे एक आईजी संवर्ग के अधिकारी। तो दक्षिण बिहार के लिए एमआर नायक आईजी ट्रैफिक को अटैच किया गया था। इसकी जो कार्रवाई होनी थी और समीक्षा होनी थी, उसका पूरे बिहार के 40 पुलिस जिला में संदेश दे दिया गया था। उसके बाद कमिश्नरी वाइज भी ये बता दिया गया था कि कौन गृह सचिव कहाँ जाएंगे। यह जब मामला फ्लैश हो गया कि अब गृह सचिव के नेतृत्व में टीम जाएगी, तो यानी गृह सचिव मतलब सरकार यदि किसी थाना या अधिकारी के यहाँ, क्योंकि थाना में तो उन्हें जाना नहीं था, जिला मुख्यालय में ही समीक्षा करते, तो ये तय था कि कहीं न कहीं यदि कोई त्रुटि पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ गाज गिरना भी तय था, क्योंकि निर्णय उन्हीं के स्तर से, गृह सचिव के स्तर पर होना था। तो इसकी काट के लिए पुलिस मुख्यालय ने यानी डीजीपी ने एक आदेश निर्गत किया ताकि थाना स्तर पर जो पुलिसिंग हो रही है उसमें एक सुधार लाने के लिए उन्हें मौका दिया जाए। और इसी के तरह 118 डीएसपी जो कि जिलों में पदस्थापित हैं, 40 हेडक्वार्टर डीएसपी, 40 एसपी, मुख्यालय से 28 अधिकारी, उसके बाद एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारी, यानी कुल 240 अधिकारियों की सूची बनाई गई और उन्हें कहा गया कि वे अधीनस्थ थानाओं का निरीक्षण करेंगे, एक थाना का। इसी क्रम में आज मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार नवादा जिला के हिसुआ थाना पहुंचे। वहीं गया की एसएसपी हरप्रीत कौर मुफस्सिल थाना पहुंची। दोनों अधिकारियों के साथ साथ गया के सिटी एसपी हों, टाउन डीएसपी हों, ये जितने भी डीएसपी संवर्ग के अधिकारी हैं, एएसपी हैं, सभी एक न एक थाना में आज निरीक्षण किया है। निरीक्षण में प्रथम दृष्टया जो ये पाया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया था कि जिसके तहत उन्हें निरीक्षण करना है, तो कहीं न कहीं कुछ कमी हर जगह पाई गई है। यह अलग बात है कि अभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, दिशा निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मगध क्षेत्र के आईजी विनय कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे 1 महीने बाद फिर इसका रिव्यू करेंगे हिसुआ थाना का, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी और जो जांच में पाया गया है उसमें सुधार करने के लिए कहा गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज कमी है जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही आईजी विनय कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि ऑनलाइन एफआईआर की जो सुविधा है और टाइम बाउंड जो स्टेशन डायरी का मूवमेंट है, ये सब में अभी जहाँ हो चुकी है तो वहाँ तो हो ही रहा है, और जहाँ है उसमें तकनीकी कारण है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। और यह सुनिश्चित करा दिया जाएगा कि अब जो भी व्यक्ति आए एफआईआर करने के लिए उनका ऑनलाइन एफआईआर हो जाए और जो नंबर है एफआईआर का वो भी उन्हें मिल जाए। इसी तरह जब उनसे ये पूछा गया कि जो डीएसपी संवर्ग के अधिकारी हैं, जो हीनियस क्राइम्स हैं, उसके जो पीओ पर जाते हैं, तो वो उन्हें यह आदेश है और निर्देश है, पुलिस मैनुअल भी कहता है कि उन्हें तुरंत घटनास्थल पर ही कांड के आईओ को हस्तलिखित दिशा निर्देश 2-4 लाइन का दे देना है कि यह घटना में किस तरह अनुसंधान की दिशा जाएगी, और 15 दिनों के अंदर उन्हें सुपरविजन नोट दे देना है। तो इस प्रश्न के जवाब में आईजी विनय कुमार ने कहा कि यह सही है, लेकिन ऐसी कुछ केसेस मिला है जिसमें डीएसपी को कहा गया है कि टाइम बाउंड के अंदर वे अपने पर्यवेक्षण दे दें और संबंधित एसपी भी इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। वहीं फील्ड में एक तेज तरार महिला अधिकारी के रूप में चर्चित और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद बिहार में अपनी कार्यशैली के लिए विख्यात हो चुकी हरप्रीत कौर, जो कि गया एसएसपी हैं, आज मुफस्सिल थाना पहुंची। उन्होंने भी पुलिस का जो वहाँ का कार्य था उसे देखा अपनी आंखों से, कुछ दिशा निर्देश भी दी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो फॉर्मेट में था उस संबंध में जो भी दिशा निर्देश था वो तो दिया ही गया था, लेकिन जो पॉकेट डिस्पोजल केसेस माना जाता है, जिसमें कि कांड का आईओ या थानेदार वगैरह डीएसपी वगैरह बता देते हैं कांड का डिस्पोजल हो गया, निष्पादन हो गया है, लेकिन हकीकत है कि अदालत में वो एसपी के स्तर से चार्जशीट नंबर न जाने के कारण वो लंबित कांड की सूची में तो उस केस का नाम कट जाता है, यानी पॉकेट डिस्पोजल होता है, लेकिन हकीकत है कि कांड का निष्पादन होता ही नहीं है और न्याय मिलता ही नहीं। इस बात पर हरप्रीत कौर ने पूछे जाने बताया कि यह सही है कि फरवरी और मार्च में ऐसे कई मामले हैं जिसमें चार्जशीट नंबर
के साथ संबंधित आईओ को और डीएसपी को कांड डिस्पोजल करने के लिए कहा गया है। और फरवरी तक तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर कुछ मामले हैं जो पाए गए हैं, लेकिन उसमें भी फरवरी और मार्च का जो संबंधित है कांड, उसको हर हाल में चार्जशीट नंबर के साथ सूची बनाकर एसएसपी कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है। और उन्होंने बताया कि कई केसेस में इंजरी नहीं है आया है, तो कहीं केस है वो प्रभार में न होने के कारण लंबित है, अधिकारी ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो ऐसे मामले में भी केस के अनुसंधान को प्रभार दूसरे को सौंप कर उसे तय समय सीमा के अंदर डिस्पोजल करा देना है। एसएसपी ने कहा कि मुफस्सिल थाना में ही 10-15 की संख्या में पॉकेट डिस्पोजल केसेस की झलक मिली है, जिसे चार्जशीट नंबर के साथ जल्द उसका अनुसंधान पूरा कर समर्पित करने को कहा गया है। एसएसपी हरप्रीत कौर ने यह माना कि भूमि विवाद के कारण कई बार हत्या, दंगा एवं अन्य कई जघन्य अपराध होते हैं। इसे प्रायोरिटी बेसिस पर भूमि विवाद को निपटाने की आवश्यकता है और इस संबंध में उन्होंने एसएचओ, मुफस्सिल और वजीरगंज डीएसपी को इस संबंध में एक दिशा निर्देश भी देने जा रही हैं कि जल्द से जल्द भूमि विवाद से संबंधित जो भी मामले हैं उसका निष्पादन हर हाल में कराया जाए। तो अब पुलिस मुख्यालय का जो बुधवार को पहल है, यह क्या परिणाम देगा, स्थानीय या निचले स्तर पर पुलिस विधि व्यवस्था को बनाए रखने में, संधारण करने में कितनी सफल होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि डीजीपी ने मुख्य सचिव के उस आदेश, जिसमें गृह सचिव को फील्ड में जाकर आज से सप्ताह में यानी 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को निरीक्षण करना था, उस पर तत्काल कुछ समय के लिए ब्रेक तो लगा ही दिया 1 सप्ताह के लिए। और इस संबंध में अब स्थानीय अधिकारी अपने अधीनस्थ थानों में जाकर जो कमी है वो सुधारेंगे और सुधारवाने का प्रयास करेंगे। 1 सप्ताह समय है, फिर अगले सप्ताह से तो बिहार सरकार स्वयं जिलों में नजर आएगी। देखिए डीजीपी की यह पहल कि जो भी विवाद हो, यानी महकमा का यानी खाकी का, वह खाकी तक ही सीमित रहे, दूसरे कैडर या फिर खादी तक न पहुँचे, इसका पहल किया गया है। यह चर्चा हो रही है कि पुलिस मुख्यालय का यह प्रयास कहाँ तक सफल हो पाएगा। जिले में जो कई थानेदार से लेकर अनुमंडल हैं जो कि विधि व्यवस्था को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं, जिनके खिलाफ आक्रोश है, उसे किस हद तक वे नीचे लाने में सफल हो पाते हैं, यह देखना है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।